भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है कि वो ईवीएम को हम लोगों को हटाना है। ईवीएम जो है, ईवीएम मशीन पूरी की पूरी दुर्नीति मशीन है, जिसको लाने वाली कांग्रेस सरकार है और इसको चलाने वाली अब बीजेपी सरकार है। ये दोनों की दोनों पार्टियाँ ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादी पार्टियाँ हैं जो हमेशा से बहुजनों के खिलाफ काम करती आई है। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमेशा इन पार्टियों ने इन लोगों के विरुद्ध काम किया, इनके हक अधिकारों को छीना। प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कांग्रेस सरकार में हुई और अभी जो वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। ऑलमोस्ट बहुत सारी सरकारी संस्थाएँ हैं जो ख़त्म हो चुकी है। आगे आने वाले समय में सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि हमारे पुलिसकर्मी भी बहुत जल्दी अग्निवीरों की तरह 4 साल 5 साल के लिए वो टेम्परेरी कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए हम सब बहुजनों के अधिकारों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लोगों के अधिकारों के लिए हम लोग ईवीएम के खिलाफ यहाँ पे आज पिटीशन देने आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये है कि ईवीएम जो है, वीवीपैट की काउंटिंग नहीं होती है। वीवीपैट काउंटिंग की जब बात हुई थी तब इन्होंने कहा था कि हम 20% करेंगे काउंटिंग, जबकि वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है उसकी 100% काउंटिंग होनी चाहिए। ईवीएम मशीन की ब्लैक शीशा जो लगा हुआ होता है वहाँ से डुप्लिसिटी की जाती है, उसमें भी वो क्लीन और क्लिस्टर, वो ट्रांसपेरेंसी वाले शीशा लगा होना चाहिए। इसकी प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए, बट इन लोगों ने इस चीज़ को भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमें लगता है कि भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से हम सभी लोग ईवीएम के खिलाफ यहाँ पे पिटीशन देने आए हैं। अगर हमारा पिटीशन पूरे देश में स्वीकार होता है, क्योंकि हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये पिटीशन दे रहे हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के द्वारा ही जाना चाहते हैं। लेकिन जब अत्याचार ज़्यादा हो जाएगा, ये लोग हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हमारे पास जब मजबूरी आ जाएगी तो जाहिर है हमें कोई सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। वो बिल्कुल देश की सारी जनताएं मिलकर इस कदम को उठाएंगी और मुझे पूरा यकीन है कि भारत मुक्ति मोर्चा इसमें बहुत अहम रोल निभाएगा। तो इसीलिए सरकार से और मैं चुनाव आयोग से ये वाला उम्मीद करती हूँ और हमारे सारे लोगों की तरफ से ये अनुरोध करूँगी कि अभी भी बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने खत्म नहीं किया, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं किया, तो आगे आने वाले समय में इसका भुगतान आपको भी भुगतना पड़ेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का हम लोग वेट कर सकते हैं। आगे आने वाले 16 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि ईवीएम के मैटर में क्या डिसीजन देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ईवीएम के फेवर में आया, सरकार के फेवर में आया, चुनाव आयोग के फेवर में आया, तो इसके आगे जो भी धरना प्रदर्शन, जितने भी हम लोग मोर्चा आंदोलन करेंगे, वो सबके जिम्मेदार चुनाव आयोग होंगे। और अगर सरकार बदल गई तो फिर चुनाव आयोग के हर एक इंसान को जो इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने गलत तरीके से ईवीएम को लाया और ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके पहले कांग्रेस की सरकार को बनने में मदद की, उसके बाद बीजेपी की सरकार को बनने की मदद की, इन सबको सलाखों के पीछे संविधान के नियम के अनुसार इनको जेल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगी, अभी भी हमारे पूरे देश के सभी जनता ईवीएम के द्वारा वोट नहीं करवाना चाहती है, उनको बैलेट पेपर चाहिए। पूरे दुनिया में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं होगा? अगर वो मान जाती है तो ये तो आगे चुनाव आयोग इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार होगा।